बिहार में कल महागठबंधन की बैठक थी। बताएं आपको कि पटना में राबरी आवास पर यह बैठक रखी गई और ये चौथी बैठक थी। जी हां, ये चौथी बैठक थी। बताएं कि 12 जून यानी कि कल ये चौथी बैठक रखी गई। इसके पहले 3 बैठक रखी गई। 3 बैठक हम आपको बताते हैं। 17 अप्रैल को आरजेडी कार्यालय में, 24 अप्रैल को कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम, इसके बाद 4 मई को दीघा में रखी गई और कल चौथी बैठक रखी गई। आरजेडी सूत्रों से जो हमारे पास खबर आई है वो ये है कि बैठक में तेजस्वी यादव ने सबको ये बता दिया, सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया। देखिए बैठक की कुछ तस्वीरें देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। और तेजस्वी यादव ने ये बता दिया कि आप लोग 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाइए, तैयारी करिए और पूरे तरीके से अपना जो है योगदान करिए। अगली बैठक में तेजस्वी ने यह भी कह दिया है कि आप लोगों को कौन कौन से सीट पर चुनाव लड़ना है उसका लिखित जो है हमारे पास लेकर आइएगा और तभी रणनीति बनेगी। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए तेजस्वी यादव और कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कैसे आखिर सीट बंटवारा होगा ये आपको बताते हैं। देखिए सूत्रों के मुताबिक जो खबर आई है, आरजेडी 140 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरजेडी 140 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और होपफुली लड़ेगी भी। इसके बाद कांग्रेस 50 से 55 सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। लेफ्ट पार्टी की अगर बात करते हैं तो 30 से 35 सीट उनको जारी है और वीआईपी सुप्रीमो तो 12 से 20 सीट, यानी कि आरजेडी 140 सीट, कांग्रेस 50 से 55 सीट, लेफ्ट पार्टी 30 से 35 सीट, वीआईपी 12 से 20 सीट। इस तरीके से हो सकता है कि सीटों का बंटवारा हो। देखिए कांग्रेस को 70 सीटें पिछली बार मिली थी, लेकिन हो सकता है कि उनकी सीटों में से इस बार 15 सीटें कट जाए। क्यों 15 सीटें कट जाए? क्योंकि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं है। कांग्रेस पिछली बार 70 पे लड़ी, लेकिन उसमें से वो 50% भी सीटें जीत कर नहीं लाई। 70 सीटों में से कांग्रेस 19 सीटें लाई और यही कारण है कि इस बार तेजस्वी कोई कोताही नहीं करना चाहते हैं। इस बार तेजस्वी यादव कोई लापरवाही नहीं करना चाहते हैं। आरजेडी ये चाहती है कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़े ताकि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, महागठबंधन सत्ता में आती है तो तेजस्वी सीएम बन जाए, इसमें कोई रोड़ा नहीं बने। वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस भी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। कांग्रेस भी अपने पूरे होशो आवाज के साथ आप अगर देखिए तो 5 बार राहुल गांधी बिहार आ गए। 5वें महीने में 5 बार बिहार दौरा। दलित कार्ड खेल कर जाते हैं, दलितों के लिए बड़ी खुशखबरी, दलितों को काफी ज्यादा सम्मान देके जाते हैं। तो ऐसे में ये दिखाता है कि राहुल गांधी बहुत एक्टिव है, कांग्रेस बहुत एक्टिव है। लेकिन अगर आरजेडी की तरफ आप आइए तो तेजस्वी भी कोई कोताही नहीं करने जा रहे हैं। तेजस्वी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। कांग्रेस से राजेश राम, कृष्ण लवरू सभी लोग थे, लेकिन सीएम बनने पर ना उनका बयान आया कि तेजस्वी यादव ही सीएम रहेंगे। इस पर कांग्रेस अभी भी कुछ नहीं बोल रही है। अब कांग्रेस क्या चाहती है तो कांग्रेस बताए। आने वाले दिनों में इस पर पता चलेगा कि कांग्रेस आखिर अंत तक तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए तैयार होती है कि नहीं होती है। लेकिन कल मीटिंग से जो खबर आई है वो यही है कि 140 सीटों पर तेजस्वी यादव की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। खबर जो आई है कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 50 से 55 सीट, लेफ्ट पार्टी की बात करें तो 30 से 35 सीट और मुकेश सहनी की अगर आप बात करते हैं वीआईपी की तो 12 से 20 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। कुछ इस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा। कल की मीटिंग में मान मनोवल का समय था। तेजस्वी यादव सभी जो दल हैं, घटक दल, उनको मनाने की कोशिश की है कि आप लोगों को इतनी सीटें ही दी जाएगी। इस बार आरजेडी ज्यादा सीट नहीं देने वाली है अपनी घटक दलों को। महागठबंधन में कुछ इस तरीके से सीट बंटवारा होगा। और देखिए अगर पशुपति पारस भी मान लीजिए आते हैं तब ये सीटों में और कटौती होगी। अगर पशुपति पारस आते हैं तब इन सीटों में जमकर कटौती होगी, क्योंकि उनको भी तो कुछ सीटें दी जाएंगी। इसके बाद देखिए जेएमएम भी दावा कर रहा है, जेएमएम भी ये दावा कर रहा है कि हमको भी जो है वो चुनाव लड़ना है। जब आरजेडी झारखंड में 4 विधायक लेकर आई और वहां सीटें भी मिली तो इस बार जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन को भी बिहार में कुछ सीटें चाहिए। 12 सीटों, 1 दर्जन सीटों पर उनके चुनाव लड़ने की इच्छा है सूत्रों से मुताबिक जो हमारे पास खबर आई है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता है, अभी तक ये खबर नहीं आई है कि तेजस्वी कैसे उनको सीट देने जा रहे हैं। लेकिन इन 4 दलों के हमने आपको बता दिए हैं। आरजेडी 145 सीट, माफ करिएगा 40 सीट, कांग्रेस 50 से 55, लेफ्ट पार्टी 30 से 35, वीआईपी 12 से 20। कुछ इस तरीके से आने वाले दिनों में सीटों पर बंटवारा होगा और यही फॉर्मूला होने जा रहा है।
ओवरऑल देखिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, 19-20 हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सीटों का फॉर्मूला यही होगा, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ये चाहते हैं कि सीटों में कोई कोताही नहीं हो, सीटों में कोई लापरवाही नहीं हो। सबसे ज्यादा सीट पर खुद आरजेडी चुनाव लड़ना चाहती है, सबसे ज्यादा सीट पर खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और यही कारण है कि बिहार में जो है वो महागठबंधन में खूब माथापेची हो रही है सीटों को लेकर। कांग्रेस ये बोल रही है कि 70 सीटें तो हमें पिछली बार मिली, तो इस बार इतनी कम सीटें क्यों। ऊपर से कांग्रेस को अपनी मनपसंद सीटें भी चाहिए, यानी कि अगर तेजस्वी जो सीटें देंगे वो सीटें कांग्रेस को नहीं चाहिए। कांग्रेस को अच्छी खासी सीटें चाहिए और वैसी सीटें चाहिए जहां उनका जनाधार मजबूत हो, उनकी पार्टी स्ट्रांग पोजीशन पे हो, उनकी पार्टी के विनिंग चांसेस हायर हो। ऐसी सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। तो सीटों को लेकर भी माथापेची हो रही है, सिर्फ सीट बंटवारे को लेकर ही नहीं, सीट कौन कौन से सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेंगे इसको भी लेकर खूब माथापेची हो रही है। अब बीते दिनों भाकपा माले यानी सीपीआई-एमएल ने भी बड़ा दावा कर दिया है कि हमें भी 45 सीटें चाहिए, लेकिन इतनी सीटें तेजस्वी कहीं से नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि तेजस्वी खुद 140 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। देखिए कल की मीटिंग थी राबड़ी आवास पर, इसमें सब लोग पहुंचे, मुकेश सहनी, कांग्रेस से कृष्ण लवरू, राजेश राम, वाम दलों की भी बात करें तो वो सभी लोग पहुंचे थे। मान मनोबल हुआ, लेकिन अब तेजस्वी ने कह दिया है कि अब आप लोग सीटों को लेकर रणनीति बनाइए, तैयारी करिए और किस किस सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो लिस्ट हमारे पास लेकर आइए। इसके बाद जो है वो तेजस्वी यादव उस चीज पर मंथन करेंगे, आत्म मंथन करेंगे, लालू प्रसाद यादव से बातचीत करेंगे और उसके बाद सीटों की घोषणा होगी, कितनी सीटें किसको मिलने जा रही है इसकी भी घोषणा होगी। इस तरीके से कुछ सीटों का बंटवारा होने जा रहा है, क्योंकि बिहार में कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं, महागठबंधन में कोऑर्डिनेटर कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव है। कांग्रेस ने उनको अध्यक्ष तो बना दिया कोऑर्डिनेटर कमेटी का, लेकिन सीएम फेस पर राजी नहीं हुई है। इस तरीके से देखिए सीटों का बंटवारा होने जा रहा है। हम दोबारा बता दें आपको, आरजेडी 140, कांग्रेस 50 से 55, लेफ्ट पार्टी 30 से 35 और वीआईपी 12 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये जो है कंफर्म आंकड़े नहीं है, ये हमारे पास सूत्र से खबर आई है, आधिकारिक पुष्टि होगी तब आपको बताएंगे। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत